हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचके क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा जो ये भाग दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा इसमें भाग दिया हुआ है। कह रहा है इसमें दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद से यहाँ पे लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे इसमें, माना इकाई। ठीक है, माना इकाई का अंक क्या है, x है। ठीक है, माना इकाई का अंक x है तथा दहाई, क्या लिखेंगे इसमें, तथा दहाई का अंक y है। ठीक है, माना इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है। ठीक, तब संख्या क्या होगी। ठीक है, तब संख्या बराबर क्या लिखेंगे इसमें, बराबर क्या होगा इसमें, यानी इकाई का अंक x दिया है तो यहाँ पे x लिख देंगे, प्लस अंक क्या दिया है, y दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि दहाई हमेशा 10 में लिखा जाता है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10 y लिख देंगे। तो हमको संख्या क्या मिल गया, यानी x + 10 y मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कि अंक को पलटने पर, क्या लिखेंगे इसमें, अंक को, ठीक है, अंक को पलटने पर, किस अंक को पलटने पर, यह जो संख्या दिया हुआ है इस संख्या के अंकों को पलटने पर। तो पलटेंगे तो ये हमारा संख्या क्या प्राप्त हो जाएगा, यानी y प्लस, ठीक है, y प्लस क्या प्राप्त हो जाएगा, 10x प्राप्त हो जाएगा। तो अंकों को पलटने पर हमको क्या संख्या प्राप्त होगा, y + 10x प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से हमको इसको हल करना है। यानी क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या दिया है, 9 दिया हुआ है। तो शर्त 1 के हिसाब से यहाँ पे लिख देते हैं, शर्त 1 के अनुसार हमारा जो संख्या होगा, दो अंकों की संख्या का योग, यानी समीकरण जो हमारा होगा वो क्या बनेगा, x + y बराबर 9 बनेगा और यह समीकरण 1 बन जाएगा। किसके, अब शर्त 2 के अनुसार हम हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, शर्त 2 के अनुसार। ठीक है, शर्त 2 के अनुसार देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें कि इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या दिया है इस संख्या का 9 गुना, तो इसका 9 गुना हम लोग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 गुणे और क्या लिख देंगे, यानी x + 10y बराबर 9 गुना दिया हुआ है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यानी यह जो संख्या दिया हुआ है इस संख्या में 9 से गुणा कर देंगे। और यह संख्या बराबर है किसके, यानी अंक के पलटने से, ठीक है, बनी संख्या का 2 गुना है। तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे और पलटने पे कौन सी संख्या बना है इसमें, y + 10x बना हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और इसी समीकरण को यदि हम हल करेंगे तो हमको समीकरण 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। हल करेंगे तो यहाँ पे हल कर लेते हैं इसको, तो हमको क्या मिल जाएगा, 9 का x में गुणा करेंगे, या यहाँ पे लिख देते हैं 9 गुणे, क्या दिया है कोष्ठ में, x + 10y, ठीक है, बराबर 2 गुणे और क्या दिया है, y + 10x दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, समीकरण 2 मिल जाएगा, यानी समीकरण 2 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो 9 का x के साथ गुणा कर दीजिए, 9x + 9 दाम में 90y बराबर 2y + 2 दाम में 20x हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 9x, तो अब ये 9x हो जाएगा और इधर से जो x वाला पद है इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो -20x और प्लस 90y और 2y को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 9x में से 20x को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -11x और प्लस 90y में से 2y को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 88y बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं,
-11 यदि कामन ले लेंगे तो x माइनस और 11/88 होता है। तो यानी -11 कामन लेंगे तो कोष्ट में क्या हो जाएगा, x - 8 y हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे x - 8 y बराबर 0 बटे, और यह गुणा में है -11, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा -11। तो क्या हो जाएगा हमको, यानी x - 8 y बराबर, और 0 में यदि 11 से भाग देंगे तो 0 ही होगा। ठीक है, तो यानी हमको समीकरण 2 क्या प्राप्त हो गया, यानी x - 8 y बराबर 0 हो गया, और यह समीकरण 2 हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इस सवाल को हमको किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं विलोपन विधि, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, विलोपन विधि लिखेंगे, और समीकरण 1 हमने क्या पाया है, यानी x + y बराबर 9 पाया है, और समीकरण 2 हमने क्या पाया है, यानी x - 8 y बराबर 0 पाया है। ठीक है, तो हम जान, अब विलोपन विधि में हमको क्या दिया है कि समीकरण 1 क्या दिया है इसमें कि x + y बराबर 9 दिया है, और दूसरा समीकरण क्या दिया है, यानी x - 8 y बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, x के मान को कैंसिल करते हैं। x वैसे भी दोनों का गुणांक एक ही दिया हुआ है, तो इसी को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पे घटाने पर, क्या लिखेंगे यहाँ पे, घटाने पर, और घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और 1y और 8y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9y, और क्या हो जाएगा ये बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 ही होगा। ठीक है, तो y बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 9/9 हो जाएगा, तो 9 से 9 एक बार में कट जाएगा, तो y बराबर हमको क्या प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमको क्या दिया है, यानी x + y बराबर 9 समीकरण 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी समीकरण में हमको क्या करना है, y के जगह पर 1 रख देना है। तो चलिए यहाँ पे x प्लस और y की जगह पे 1 रख देंगे, बराबर 9 हो जाएगा, तो x बराबर 9 - 1 हो जाएगा, तो 9 में से 1 घटेगा तो 8 हो जाएगा, यानी x बराबर हमको क्या मिल गया, 8 मिल गया, और y बराबर हमने क्या प्राप्त कर लिया, 1 प्राप्त कर लिया। ठीक है, क्या, और इसके बाद से तब लिखेंगे यहाँ पे, तब संख्या हमने जो प्राप्त किया था वो क्या प्राप्त किया था, तब संख्या बराबर, यानी x + 10 y प्राप्त किया था हमने। ठीक है, तो यहाँ पे x के जगह पे क्या लिख देंगे, x बराबर 8 लिख देंगे, प्लस 10 y रहेगा गुणे, और y की जगह पर 1 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 प्लस, और 10 का 1 से गुणा करेंगे 10 ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 × 10 = 18 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।